तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था, बाय ने मिंग को एक टेक्निक का स्क्रॉल दिया था जिसका नाम ड्रैगन एलिफेंट आर्ट था और उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मिंग को चाहिए ड्रैगन एलिफेंट बीस्ट का ब्लड। तो अब हमें एपिसोड 97 के शुरुआत में दिखाया जाता है मिंग मिस लान के साथ यान काउंटी के मार्केट में आ चुका होता है, जहाँ पर घूमते हुए मिस लान मिंग को बोलती है मिंग ट्रेजर पवेलियन के ओनर ने कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट बीस्ट के ब्लड को डिलीवर करने के लिए उनको 2 दिन का वक्त चाहिए, इसीलिए इस दौरान मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, क्या हमारे पास अच्छा समय होगा। मिंग मिस लान से पूछता है आखिर तुम क्यों कीमत चुकाना चाहते हो। मिस लान बोलती है क्योंकि तुमने ग्रेट 9 ड्रैगन एलिफेंट बीस्ट के ब्लड को चुना जिसके एक ड्रॉप का कीमत 37,000 मार्शल कॉइन है। भले ही तुम इतने अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हो लेकिन तुमने सिर्फ 30 ड्रॉप ही खरीदा था और मुझे नहीं लगती है कि अब तुम्हारे पास कोई पैसा बचा होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस लान मिंग को खींचते हुए एक शॉप पर लेकर जाती है जहाँ पर मिंग का फेवरेट बीस्ट का मीट था और इसी तरह वो दोनों बहुत देर तक मजे करता है, बहुत सारे दुकानों में घूम घूम कर खरीदारी करता है। जिसके बाद हमें उन दोनों को किसी एक दूसरी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग मिस लान को बोलता है लान मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा बिजी रहता आया हूँ घर से दूर और शायद ही कभी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हम आज पहली बार इस तरीके से एक साथ मजे किए हैं, मुझे ये नहीं पता कि आखिर एक अच्छा पार्टनर कैसे बना जाता है। मिस लान बोलती है जब तक तुम सही सलामत वापस आते हो मेरे लिए उतना ही काफी है, कितना अच्छा होगा अगर ये खुशी हमेशा बने रहे। दरअसल मुझे ही तुमसे माफी मांगनी चाहिए और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरा आइडेंटिटी उतना भी सिंपल नहीं है जितना कि दिखाई देता है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी या बाद में बहुत ही बड़ा खतरा लेकर आएगी और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा घबरा रही हूँ। मिंग बोलता है आखिर मुसीबत लाने की हिम्मत कौन करेगा, अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो फिर मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, चाहे कितने भी लोग आए मैं उन सबको वापस भेज दूंगा। और ये मत भूलो कि मेरा मास्टर एक मार्शल आर्ट डोमिनेटर है, किसी को इतनी हिम्मत नहीं होगा कि वो हमें अफेंड करे। मिस लान अपने मन में बोलती है अगर एक मार्शल आर्ट डोमिनेटर इसे हल कर पाती तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंग के सामने मिंग के मेरिट स्टोन आ जाता है, जिसे देखने के बाद मिंग बोलता है आखिर क्या हो गया, अचानक ये मेरिट स्टोन इतना हलचल क्यों कर रहा है। तभी वो मेरिट स्टोन मिंग को बोलता है मिंग क्या तुम एक सेलेस्टियल कैप्चर बनना चाहोगे, तुम्हें एक दिन के लिए मुस्लिमों को गिरफ्तार करना होगा। जो सुनने के बाद मिंग अपने मन में सोचता है आखिर अचानक ये मेरिट स्टोन इतना गुस्सा क्यों हो गया और मुझे एक दिन के लिए मुस्लिमों को पकड़ने के लिए क्यों बोला। और तभी मिस लान मिंग को बोलती है मिंग वहाँ देखो, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक बंदा दौड़ते हुए मिंग की तरफ आने लगता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखते ही मिंग भी उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक भाला आता है और उस बंदे के बॉडी में घुस जाता है और ये देखकर मिंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उस बंदे के पास आता है और उसको अपने पैरों से दबाते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम अभी बचाव सैनिकों के पास जा सकते हो। तभी मिंग गुस्से से उस बंदे को बोलता है आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। वो बंदा मिंग को बोलता है क्या आखिर तुम कौन हो और तुम्हें इससे क्या लेना देना है। मिंग उस बंदे को दोबारा बोलता है मैंने पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है और तुमने इसे क्यों मारा। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है क्यों, क्या तुम नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे सच कहूं तो इसके विलेज के लोगों ने हमारे यंग मास्टर रेन युआनगुई को अफेंड कर दिया है। हमारे यंग मास्टर ने विलेज की सभी लड़कियों को उनका सर्वेंट बनाना चाहता था, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात था, लेकिन इन लोगों ने उस बात से मना कर दिया है और ऊपर से ये भागकर बचाव दल के पास जाना चाहता है। और तभी उस बंदे का नजर मिस लान के ऊपर पड़ता है और मिस लान को देखते हुए बोलता है ये लड़की तो विलेज के लड़कियों से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगर मैं इसे हमारे यंग मास्टर के लिए लेकर जाता हूँ तो फिर हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जो सुनते ही मिंग उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और एक पंच से ही उसके दांत टूटकर बाहर निकल आता है, लेकिन मिंग वहीं पे नहीं रुकता है और उसे पीट पीट के बहुत ही बुरा हालत कर देता है। वो बंदा बोलता है आखिर तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, रंजिया तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। मिंग बोलता है क्या रंजिया, मैं जब आर्मी के साथ रेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेन फैमिली में गया था तब तुम्हारे रेन फैमिली का वो लीडर युआन रेन मेरे सामने सरेंडर कर दिया था और अब तुम मुझे उसी से धमकाने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है क्या तुम मिंग हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंग अपने फुल पावर का इस्तेमाल करता है और इसका मतलब होता है कि मिंग ने उस बंदे का खेल खत्म कर दिया है। जिसके बाद मिंग मिस लान के पास आकर बोलता है लान लगता है कि हमारा डेटिंग बस
बस यही तक था। क्या तुम मेरे साथ उन गुंडों को सजा देने के लिए जाना चाहोगी? मिसलान बोलती है, अब तक तो उस गांव को तबाह कर दिया गया होगा, चलो जल्दी चलकर देखते हैं कि आखिर उस गांव का हालत क्या हुआ होगा। इसके बाद हमें उस गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस गांव के सभी लोगों को मार दिया गया है। और मिस लान भी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी मिंग देखता है कि एक पर्सन अभी तक जिंदा है। मिंग जब उसके पास जाकर उसे देखने लगता है तब वो सिर्फ अपना आंखें खोलकर बोलता है आई हेट, मतलब कि मैं नफरत करता हूँ। इसके आगे वो और कुछ भी नहीं बोल पाती है और वहीं पे मर जाती है। तभी मिंग के सामने दोबारा से मैरिट स्टोन आ जाता है और मिंग को बोलता है, मिंग तुम विश्वासघाती बुराई को सजा देने और न्याय को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाओ। मिंग बोलता है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरिट स्टोन उसको बताता है यान काउंटी की रेन फैमिली रेन इवन गाय ने अपने फायदे के लिए जियाओली विलेज के 337 लोगों की हत्या कर दिया और उसके लोगों ने इस गांव की 46 लड़कियों का रेप किया और उसके बाद उन सबको भी मार दिया। इस घिनौने अपराध के लिए उन सबके सर को काट देना होगा। इस काम के रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 30,000 मेरिट पॉइंट दिया जाएगा। और ये सब कुछ देखने के बाद मिंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जब से मैं एक सिलेस्टियल कैप्चर बना हूँ तब से ये मेरिट स्टोन मेरे आसपास के हिसाब से मुझे कई सारे टास्क दे रहा है। इन कामों को करने से न सिर्फ बुराई का खात्मा होता है बल्कि इनके लिए मुझे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। जिसके बाद मिंग एक क्रीपी सा स्माइल देता है और फिर अपने टोकन को ऊपर करते हुए बोलता है, मैं मिंग यानी चीफ कैप्चर में एक ऑर्डर जारी करता हूँ, सभी मुझे फॉलो करो और यान काउंटी के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सभी रेन फैमिली के ब्रांच के अंदर जाओ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस लड़की को हंसते हुए बोलता है, लड़की तूने तो देख ही लिया कि मैंने झूठ नहीं बोला था, तू जल्दी या बाद में मेरे ही हाथ में गिरेगा। अगर तूने पहले ही मेरे बातों को मान लिया होता तो फिर तेरे पेरेंट्स अब तक जिंदा होता और वो गांव भी साफ नहीं हुआ होता। लेकिन हमें उस लड़की को दिखाई जाती है, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं है, मतलब कि वो पूरी तरीके से सदमे में चला गया है। वो बंदा उस लड़की के गालों पे थपथपाते हुए बोलता है, चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश मत करना। और फिर उसके बॉडी के कपड़े को फाड़ते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा दया दिखाऊंगा, मैं तुम्हें आज मेरे थोड़ा पावर और पेस्टिस का एक्सपीरियंस दूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक उसका घर के दरवाजे टूट जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दरवाजे को तोड़ने वाला मिंग होता है। वो बंदा मिंग को देखकर बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और फिर मिंग को बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई रेन फैमिली के घर को तोड़ने की? क्या तू अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है? लेकिन मिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो उस लड़की को देख रहा होता है। वो बंदा मिंग को बोलता है, आखिर तू देख क्या रहा है? तू ये मत सोचना कि मैं तुझे आज यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद मिंग भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने ड्रैगन शॉट को बाहर निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो बंदा फिर भी आगे से मिंग को बोल रहा होता है, तू आज रेन फैमिली के गुस्से को सहने के लिए तैयार रहना। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मिंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरे के पूरे घर ही टूट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मिंग के हाथों के मार खाने के बाद बाहर पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आने के बाद मिंग के सामने झुक जाता है और मिंग को बोलता है, चीफ रिपोर्ट, रेन फैमिली के आखिरी क्रिमिनल को भी पकड़ लिया गया है और उसने ये कहा है कि गांव को तबाह करने का ऑर्डर रेन इवान गुई ने दिया था। सबूत को खोजा गया है और वो बहुत कुछ है। हमें दूसरे घरों के अंदर खून से सना हुआ चाकू मिला। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा बेवकूफ खून करने के बाद खून करने वाला हथियार अपने पास ही रखता है, तो ये रेन फैमिली है जो कि ऐसा करता है। मिंग उन बंदे को बोलता है, किंगलोंग कोर्ट के लॉ के हिसाब से इन लोगों को सजाए मौत देना चाहिए, इन सबको पकड़कर काउंटी मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ। वो लोग भी हाँ बोलकर चला जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।